आज हम फ़ेल मजहूल पर गुफ्तगू करेंगे। इसमें माज़ी भी है, हाल भी है, मुज़ारे भी है, मुस्तक़बिल भी है। तो बहरहाल अब हम लोगों ने फ़ेल मारूफ़ के बारे में पढ़ा, चाहे वो माज़ी मुतलक़ हों, क़रीब हों, बईद हों। यानी फ़ेल मारूफ़ क्या है? जिसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और फ़ेल मजहूल जिसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो उसे मारूफ़, और जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम न हो उसे मजहूल कहा जाता है। बस यही फ़र्क है। जैसे हामिद किताब दाद, हामिद किताब दाद, हामिद किताब दाद। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें फ़ेल कौन है, फ़ाइल कौन है, या मफ़ऊल कौन है। तो हामिद क्या है? फ़ाइल यानी देने वाला, देने वाला हामिद है तो ये फ़ाइल हो गया। किताब क्या है? मफ़ऊल, यानी किसको किताब दिया हामिद ने? हाँ, ये मफ़ऊल हो गया। और दाद फ़ेल है, यानी इस फ़ेल का फ़ाइल हामिद मालूम है। अब दूसरा जुमला देखते हैं। किताब दादे शुद, यानी किताब दी गई। अब इसमें दी गई, अब किसने दी, किसको दी, ये तो मालूम नहीं है। तो इसीलिए अब इस जुमले में दादे शुद क्या है? फ़ेल मजहूल है। किताब जो दी गई तो मालूम ही नहीं है, फिर क्योंकि इस बात का इल्म नहीं कि किताब किसने दी, यानी देने वाला मालूम नहीं है। और कभी कभी फ़ाइल रहता भी है, लेकिन वो फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि फ़ाइल से पहले मफ़ऊल होता है। जैसे किताब आवुर्दे शुद, किताब अज हामिद आवुर्दे शुद। अब हामिद चूंकि फ़ाइल है, लेकिन यहाँ पर फ़ाइल की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मफ़ऊल के बाद इस्तेमाल हुआ है। ये कभी कभी होता है ऐसा फ़ेल मजहूल में भी, लेकिन आम तौर पर फ़ेल मजहूल वो है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। अब इसमें जैसे ये देखना है हमें, किताब अज हामिद आवुर्दे शुद। अब किताब किताब है क्या? मफ़ऊल। प्लस अज ये है किताब अज हामिद, ये है फ़ाइल, प्लस आवुर्दे, ये है, इसको कहा जाता है सिफ़त मफ़ऊली या फ़ेल प्लस शुदन, प्लस शुद। तो ये
हम्म, हम्म, शुदन। अब जाहिर सी बात है कि शुदन तो मस्दर है, अब इसकी जगह ये शुद्ध हो गया है, तो इस तरह से क्या बन गया ये? मजहूल बन गया। जैसे किताब आबुर्दे शुद्ध, इसमें मालूम नहीं है फाइल, तो इसलिए ये भी है मजहूल। लेकिन इसमें भी फाइल तो है, लेकिन फाइल की जगह पर नहीं है, तो इसलिए ये भी मजहूल की कैटेगरी में रखा जा सकता है इसको। अब बनाने का कायदा। अब माजी मुतलक में हम लोगों ने पढ़ा कि मस्दर के आखिर में जो नून होता है उसको हटा दिया जाता है, और उससे पहले के लफ्ज़ पर जो ज़बर है उसे भी हटाया जाता है। तो जैसे कोई भी बस्तन है, मिसाल के तौर पर बस्तन के माने बांधना, तो नून हट गया और ते का ज़बर हट गया तो बस्त हो गया, तो ये मारूफ है। लेकिन मजहूल में होता यह है माजी मुतलक का सिगा वाहिद गायब। जैसे बस्तन ही लिया हमने, माजी मुतलक का जो सिगा वाहिद गायब है यानी बस्त, हे प्लस शुदन जो मस्दर है, तो शुदन मस्दर के जो बकिया ज़मायर हैं, जैसे शुदन, शुद्ध, शुदंद, शुदी, शुदीद, शुदम, शुदेम, ये जोड़ दिया जाता है, तो फिर उससे मजहूल बन जाएगा माजी मुतलक मजहूल। जैसे माजी मुतलक मजहूल, माजी मुतलक मजहूल हमको लेना है। तो अब इसमें हम ले लेते हैं जैसे बस्तन मस्दर से, बस्तन के माने बांधना। तो अब नून हट गया और हे शुद्ध जोड़ा गया। जैसे इसमें अब हम बढ़ाते हैं, इसमें वाहिद गायब, फिर जमा गायब, फिर वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। माजी मुतलक करीब बैद मारूफ के सिलसिले में ये बताया गया था कि ये तो एक तरीक़ा है, लेकिन आजकल अंग्रेज़ी को फॉलो करते हुए फर्स्ट पर्सन को पहले भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ये अव्वल शख्स कहा जाता है इसको, मुफरद, ये जमा। इसी तरह से ये दुव्वम शख्स है, मुफरद, ये जमा। इसी तरह से ये सुव्वम शख्स है, यानी ये मुफरद और ये जमा हो गया। तो अंग्रेज़ी के हिसाब से अगर गर्दान करेंगे तो ये पहले लाना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे नंबर पर इसको। लेकिन जो कदीम रिवायत है उसके हिसाब से इस तरह से है, और ये याद करने के लिए भी सही रहता है। अब इसे वाहिद गायब में हम क्या करेंगे, बनाने का जो तरीक़ा है, हे प्लस शुद्ध है, हे प्लस शुद्ध लगाया, बस्तन मस्दर से फिर अब गर्दान क्या हो जाएगी इसकी, बस्तन
बसते बसते ये सॉरी ये इसमें शुद्ध अस्त नहीं होगा, बसते शुद्ध बांधा गया, हे अस्तु माजी करीब में आएगा, हे प्लस शुद्ध और उसके बाकी जो हिस्से हैं हे प्लस शुद्ध, बसते शुद्ध इसमें बसते शुदंद बसते शुदी बसते शुदीद बसते शुदम बसता शुदीम। ये तो हो गई गर्दान उससे बसते शुद्ध। यहाँ पर है बसते शुद्ध। तो अब माने देखते हैं, वह बांधा गया, वह बांधा गया, वह सब बांधे गए। बसते शुद्धि तू बांधा गया, ये बांधा तो गया, किसने बांधा नहीं मालूम है, इसलिए ये मजहूल है। तू बांधा गया, तुम सब बांधे गए, मैं बांधा गया, हम सब बांधे गए। ये तो ये गर्दान हो गई एक मस्दर से। अब इसी तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे आवर्दन है। आवर्दन के माने लाना। अब इसकी गर्दान कैसे करेंगे? अब वही हे प्लस शुद्ध, तो क्या हो जाएगा? आवर्दे शुद्ध, आवर्दे शुदंद, आवर्दे शुदी, आवर्दा शुदीद, आवर्दे शुदम, आवर्दे शुदेम। अब तर्जमा क्या हो जाएगा? आवर्दे शुद्ध वह लाया गया, वह लाया गया। आवर्दे शुदंद वह सब लाए गए। आवर्दे शुद्धि तू लाया गया। आवर्दे शुद्धि तुम सब लाए गए। आवर्दे शुदम मैं लाया गया। आवर्दे शुदेम हम सब अब ये तो गर्दान है, और अगर अंग्रेजी के हिसाब से करना चाहें या जदीद फारसी कवायद की बुनियाद पर गर्दान करें तो पहले आ जाएगा क्या? आवर्दे शुदम, आवर्दे शुदेम, उसके बाद
आवर्दे शुदी, आवर्दे शुदीद, फिर आवर्दे शुद, आवर्दे शुदंद, इस तरह से गर्दान बनेगी। अब सहूलत के लिए तलबा जिसको भी चाहें फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब ज़्यादा गर्दान की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मस्दर होंगे तो यही तरीक़ा फ़ॉलो करना पड़ेगा कि माज़ी मुतलक़ के बाद हे प्लस शुद्ध और शुद्ध के बकिया सिग़े उसमें जोड़े जाते हैं। मसलन अगर करदन मस्दर से बनाना है तो करदे शुद्ध, करदे शुदंद, करदे शुदी, करदे शुदीद, करदे शुदम, करदा शुदेम, ये है। या अगर रफ्तन मस्दर से करना चाहें तो रफ्ते शुद्ध, रफ्ते शुदंद, रफ्ते शुदी, रफ्ते शुदीद, रफ्ते शुदम, रफ्ते शुदेम, वगैरह वगैरह। अब माजी मुतलक मजहूल से रिलेटेड 4-6 जुमले फ़ारसी से उर्दू में देखेंगे, फिर उर्दू से फ़ारसी में। मसलन चंद फ़ारसी जुमले। नंबर 1, ज़ैद कुश्ते शुद। राशिद आवर्दे शुद। दरजंग आख्ते शुद। आब नोशीदे शुद। बच्चे हा रसानीदे शुदंद। शुमा ज़दे शुदीद, या मन ज़दे शुदम। ग़ज़ा खुर्दे शुद। अब इन जुमलों को देखते हैं। ज़ैद कुश्ते शुद, ज़ैद कत्ल किया गया या ज़ैद मारा गया। कुश्तन के माने मारना या कत्ल करना। ज़ैद ज़ैद कत्ल हो गया। उसके बाद है, अब इसमें ज़ैद जो है मफूल है, यानी ज़ैद पर मारने का काम ख़त्म हो गया। मारा किसने ये मालूम नहीं है, इसलिए मजहूल है। कुश्तन के माने मारना या कत्ल करना, तो कुश्ते शुद कत्ल किया गया, कत्ल हो गया या कत्ल किया गया। ये इसी तरह से राशिद आवर्दे शुद, राशिद
लाया गया, यानी अब किसने लाया राशिद को, लाने वाला मालूम नहीं है, इसलिए मजहूल है। दर जंग आख्ते शुद, आख्तन के माने होते हैं तलवार खींचना के, तो जंग में तलवार खींची गई, अब किसने खींची मालूम नहीं, तो इसलिए ये भी मजहूल है। जंग में खींची गई। आब नोशिदे शुद्ध, पानी पिया गया, सॉरी पानी पिया गया। पानी तो पी लिया, अब किसने पिया मालूम नहीं, जग गिलास है, कोई आया पी के चला गया, लेकिन मालूम नहीं है कि कौन पी के गया, तो इसलिए ये भी मजहूल है, माजी मुतलक मजहूल। बच्चेहा रसानिदे शुदन, रसीदन पहुंचना, रसानिदन पहुंचाना, तो जमा है, तो यहाँ पर इसलिए शुदन है, जमा का सिगा है ये। बच्चेहा, बच्चे पहुंचाए गए, बच्चे पहुंचाए गए। शुमा जदे शुदीद, ये जमा हाजिर का है, सेकंड पर्सन, तो जदन के माने मारना, तो क्या हो जाएगा, तुम मारे गए या पीटे गए, पीटे गए, अब किसने पीटा ये नहीं मालूम, इसलिए मजहूल है। गज़ा खुर्दे शुद, गज़ा खुर्दे शुद, खाना खाया गया। खाना खाया गया। तो इस तरह से और भी जुमले बनाए जा सकते हैं। वक्त की कमी के सबब कुछ मिसालों पर इक्तफा किया जा रहा है। अब उर्दू से फारसी के चंद जुमले को देखते हैं। ये है उर्दू से फारसी। अब जैसे ज़ैनब को पढ़ाया गया, पुलिस से चोर पकड़ा गया। यह किताब पढ़ी गई। तुमको गाली दी गई। तुमको गाली दी गई। मुझे गड्ढे में डाला गया। अब इन पांचों जुमलों पर गौर करते हैं। 5 जुमले हैं। तो ज़ैनब को पढ़ाया गया, पढ़ाना, दर्स दादन, तो हो जाएगा क्या,
ज़ैनब रा दर्स दादे शुद। अब ज़ैनब को पढ़ाया गया। अब किसने पढ़ाया मालूम नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, मजहूल है, माजी मुतलक मजहूल। इसी तरह से पुलिस से चोर पकड़ा गया। तो चोर की फारसी दुज्द, दुज्द अज पुलिस, पुलिस भी इस्तेमाल करते हैं, सरहंग भी, पासबान भी, क्योंकि आजकल जदीद फारसी में पुलिस को पुलिस लिखा जाता है, लेकिन एक लफ्ज ये को बढ़ा करके दुज्द अज पुलिस गिरफ्ते शुद्ध, यानी पुलिस से चोर पकड़ा गया। अब है ये किताब पढ़ी गई। ये किताब ख्वांदे शुद्ध, रा भी बढ़ा सकते हैं। ये किताब ख्वांदे शुद्ध, ये किताब पढ़ी गई। अब किसने पढ़ी नहीं मालूम, क्योंकि फाइल में ही पता है, इसलिए मजहूल है। तुमको गाली दी गई है। शुमारा यानी तुमको गाली दी गई। गाली की फारसी दुश्नाम, दादन देना, दी गई दादे शुद्ध, शुमारा दुश्नाम दादे शुद्ध। मुझे गड्ढे में डाला गया। गड्ढे की फारसी चाले, चाह के माने कुआं के होते हैं। तो अब यहाँ क्या, मरा दर चाले अंदाख्तन के माने डालना, अंदाख्ते शुद्ध, यानी मुझे गड्ढे में डाला गया। और भी जुमले बनाए जा सकते हैं, जैसे जावेद से खत लिखा गया। अब क्या बनाएंगे, खत की फारसी नामा, नामे अज जावेद नविश्ते शुद्ध। तो अगर इसी को कहते जावेद ने खत लिखा तो मारूफ हो जाता, तो नामा अज जावेद नविश्ते शुद्ध। अब इतनी मिसालें काफ़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं माजी करीब पर।